अब हम पढ़ाते हैं टाइप नंबर 4, जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन, या यूं कह लीजिए कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है, मान लीजिए मिश्रा जी आप यहाँ पर है और आपकी जो प्यारी मुन्नी है वो यहाँ पर है। ठीक है, और बीच में मिश्रा जी यहाँ पे नदी बह रहा है, आप दो अलग अलग गाँव में बैठे हैं, तो कैसे मिलन होगा आपका? जाहिर सी बात है, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, तब आप उनके यहाँ जा सकते हैं, वो आपके यहाँ आ सकती हैं। अभी बिहार में देखिए, सरकार एक जगह पे ब्रिज नहीं बना रही थी, गांव वालों ने 30 लाख रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बना दिया और बांस का ब्रिज बना दिया। अब जो उससे ट्रैवल कर रहा है उसको 20 रुपया देना पड़ रहा है। बताइए, एकदम जहाँ पर वो खतरनाक लोग होते हैं, मतलब यहाँ समझ रहे हैं बात को, बिजनेस इसको बोलते हैं। तो आप तो खैर बिजनेस नहीं करेंगे, आप तो मिलन समारोह करेंगे, तो इसके लिए ब्रिज की आवश्यकता है। ऐसे ही अलजेब्रा में भी आवश्यकता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारे मिश्रा जी हैं, तो यहाँ पर अलजेब्रा में ये हो जाएगा x + 1/x, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई x - 1/x। ठीक है, और इसका इसके साथ में या इसका इसके साथ में संबंध क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? अगर मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, उसका मतलब मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तब ना इंसान खाना बनाता है, नहीं लगती है नहीं बनाता है। आपको भी मिलने का मन हुआ तो आप क्या किए, ब्रिज बनाए। समझ रहे हैं बात को लेकर, मिलने का मन नहीं होता, वाद विवाद करने का मन नहीं होता, ब्रिज नहीं बनाते। तो यहाँ पर इनका मिलना क्यों ज़रूरी है? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये ब्रिज बनाने की आवश्यकता ही पड़ी तो क्यों पड़ी, हम आपको बताते हैं। मेरे भाई देखो, मैं एक छोटा सा सवाल दूंगा और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सभी के आंसर गलत आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मैं सब बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी के आंसर गलत आएंगे। और वो सवाल यहाँ पर क्या है, आप देखो अभी आप कैसे फंसोगे मैं बताता हूँ। x + 1/x का मेरे भाई मान जो है वो हमने आपको दे दिया है 3, और मैंने आपसे पूछा है x³ - 1/x³ का जो मान है वो यहाँ पर बताओ कितना होगा। चलो मिश्रा जी बताओ, आंसर बताओ। कल ही आप लोगों को पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए थे, बस मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दे दीजिए सर। तो चलो एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, अगर x - 1/x का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है और ये 3 दिया गया है, और मैं तुमसे x³ + 1/x³ का मान पूछूं, अब चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं ना मेरे भाई, तो पूरी तरीके से उसको देखा करिए। छोटी छोटी बारीकियाँ आपसे पेपर में गलतियाँ करवा सकती हैं, और यही फ़र्क होता है कि जब आप कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर वो टीचर आपको वो बारीकी बता रहा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको खुद भी इतनी बारीकियों का ज्ञात नहीं है तो आपको क्या बताएगा? आपको नहीं बताएगा तो आप पूर्ण विश्वास करके वहाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद में भुक्तभोगी बनते हैं सीधा सीधा परीक्षा में। ऐसा मत किया करिए। जब भी आप पढ़ें तो बारीकियों के ऊपर में स्पेशल ध्यान दीजिए। अलजेब्रा इतना है कि मैं पढ़ाने आ जाऊँ ना मेरे भाई, तो महीने महीने तक तो मैं सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा सकता हूँ, 2 महीने 3 महीने तक पढ़ा सकता हूँ, इतना टॉपिक है। लेकिन हमें उतना भी नहीं जाना। हमें तो कल सिर्फ एक बात सीखी थी, और बस मैं आपको वो चीज़ विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। मैंने कल आपको ये कहा था कि अगर x + 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर n है, तो यहाँ पर इसका क्यूब का जो मान आएगा यहाँ पर, वो हमने आपको यहाँ पर ये कहा था। अगर यहाँ प्लस है तो मेरे भाई यहाँ पर n³ - 3n मानेंगे, हमने ये कहा था। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया था वो माइनस के केस में पढ़ाया था। अगर x - 1/x है मेरे भाई ये हमारा n के बराबर, तो मेरे भाई यहाँ पर x³ - 1/x³ क्या होगा, तो ये हमने कहा था जी n³ जमा कितना होगा, 3n होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। लेकिन इसके दौरान में एक छोटी सी बात तुमको बताई थी और वो तुम शायद समझ नहीं पाए। गौर से देखो, अगर मैंने यहाँ पर प्लस तुम्हें दिया था ना, तो मैंने पूछा भी क्या था, प्लस ही मैंने तुमसे पूछा था। मैंने प्लस दे करके तुमसे प्लस पूछा था, और मैंने माइनस दे करके तुमसे माइनस पूछा था। मैंने मेरे भाई यहाँ पर प्लस दे करके प्लस पूछा था, और मैंने माइनस दे करके माइनस पूछा था। आज जो मैंने बोर्ड पर तुमसे क्वेश्चन दिए ना, वही बारीकी मैंने मेरे यहाँ पर बदल दी। मैंने क्या किया, प्लस तुम्हें दे दिया और मैंने माइनस पूछ लिया है, और यहाँ मैंने माइनस दे दिया और यहाँ मैंने तुमसे प्लस पूछ लिया है, और इसी में तुम हो गए हो कन्फ्यूज़। इसी में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ये समझना जरूरी है कि हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है, हमें ब्रिज की आवश्यकता क्यों है। अगर मुझे प्लस का मान निकालना है तो मुझे प्लस की वैल्यू चाहिए होगी, और अगर मुझे माइनस का मान निकालना है तो मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका मान निकालना है x³ माइनस यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए होगा, तो इसका मान निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर मुझे x - 1/x की वैल्यू चाहिए होगी कि सर इसका मान कितना आ रहा है। इसका मान जितना भी आएगा तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n³ + 3n करेंगे। समझ रहे हैं, माइनस निकालने के लिए माइनस का नॉलेज होना जरूरी है। वैसे ही अगर हम यहाँ प्लस निकाल रहे हैं तो मेरे पास में यहाँ पर प्लस का होना बड़ा जरूरी है कि गुरुजी अगर आप इसको n दे देंगे तो इसका मान हमारा हो जाएगा n³ - 3n। आप बोलोगे सर ठीक है, हम आपकी ये बात से सहमत हो गए। आप ये कह रहे हो माइनस निकालना है तो माइनस पता होना चाहिए, और प्लस निकालना है तो प्लस पता होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि पहले यहाँ से मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, माइनस देखो, प्लस से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, माइनस में, और प्लस से पहले माइनस में जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ेगा।
ठीक है। वैसे ही माइनस से मुझे पहले प्लस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको समझ लीजिए यहाँ पर कि अब आपको समझ में आ गया कि ब्रिज की आवश्यकता क्यों है, क्यों यहाँ पर प्लस से हमें माइनस का रिलेशन पता होना चाहिए और क्यों माइनस से हमें किसका रिलेशन पता होना चाहिए, प्लस का। अगर ये नहीं पता है तो हम यहाँ पर इसका मान नहीं बता सकते। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे यहाँ इसका मान निकालना था तो इसका मान निकालने के लिए मुझे माइनस चाहिए था, प्लस दिया है, माइनस कैसे निकालेंगे, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने का पहले रिलेशन समझना होगा। ये मान निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। वैसे ही यहाँ से यहाँ जाने का पहले मेरे को रिलेशन समझना होगा, ये निकल करके आ गया तो ये निकाला जा सकता है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। ठीक है। तो अब कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग में बच्चों हम तुम्हें सिखाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कैसे समझना है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बात है, 2 लाइन का कहानी है वो समझो। अगर मेरे भाई तुम्हें प्लस का मान कभी बच्चों दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, प्लस का मान दे दिया जाए, और तुम्हें यहाँ पर मान लो माइनस का मान निकालना पड़े, तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना पड़े, माइनस का मान, तो कह देना गुरुजी की रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा गुरुजी, 4 हो जाएगा। और अगर कभी तुम्हें माइनस का मान मेरे भाई यहाँ पर दे दें हम, अगर तुम्हें कभी हम माइनस का मान यहाँ पर दे दें और इसकी वैल्यू n कह दें, तो मेरे भाई प्लस का मान कैसे निकालोगे, तो प्लस का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी एन स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है। इसको हम ट्रिक से तुम्हें ऐसे भी याद करा सकते हैं, माइनस निकालना है तो -4 और प्लस निकालना है तो +4। अब मेरे से पूछोगे सर ये कहाँ पर आया मेरे भाई, इसका प्रूफ यहाँ पर क्या है, तो या तो तुम्हें चैंपियंस बैच या वीओडी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल में पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं, और इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो बच्चे मुझे 8 से 9 महीने का वक्त देते हैं पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए। आपका अगर 45 दिन में कराना है और अगर हम प्रूफ में गए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ जाएंगी जिसमें आपका नुकसान होगा। तो कट टू कट हम बातों पर चलेंगे कि प्लस दिया है तो माइनस का ये होता है, माइनस दिया है तो प्लस का मान यहाँ पर ये होता है। इसके ऊपर में हम यहाँ पर कुछ जो है सवाल की अभ्यास करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप अगर मान लो x + 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो आप मेरे को x - 1/x का मान बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ कि ये हमारा कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर n स्क्वायर माइनस हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, 16 में से 4 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। और अगर हम 12 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा होता है 2√3 के करीब में। कितना होता है, 2√3 के करीब में। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अभी इसमें भी मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैंने कहा ना बारीकियाँ। ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर बारीकियों के बारे में बताऊँ तो असल में ये वैल्यू मेरे भाई प्लस माइनस में आता है, यहाँ पर ये भी प्लस माइनस में आता है, ये भी प्लस माइनस में होता है और यहाँ भी ये प्लस माइनस में होता है। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में तुमको लेकर के नहीं जाएंगे, बारीकियों का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए अभी खाली तुम इतना याद रखो कि सर यहाँ 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मेरे भाई x + 1/x की वैल्यू हमारे सामने 5 है। आप जल्दी से मुझे x - 1/x का वैल्यू बता दीजिए कि यहाँ पर पहले ये आपका कितना होगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस का मान दिया है, माइनस का मान पूछा है, तो यहाँ पर माइनस का मान क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा n स्क्वायर -4 हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया, तो 25 में से 4 गया तो कितना आएगा, √21 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, √21 आएगा। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, √21 आएगा। तो प्लस से तुम्हें माइनस में जाने के लिए तरीका तुम्हें पता चल गया, निंजा टेक्निक पता चल गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई बात करूँ जिसका आंसर आप लोगों ने 18, 21, 24 और 36 दिया था, अब मैं अगर इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, देखो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बात बोलूँगा और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, आप इतने समझदार हो जाओगे ना, आप यहाँ पर क्या कहोगे पता है, आप यहाँ पर कहोगे देखो गुरुजी बात क्या है। बात यहाँ पर इतना है कि अगर आपसे मान लीजिए माइनस पूछा गया है तो पहले आपको माइनस का निकालना बड़ा ज़रूरी है। और माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कहते हैं, तो माइनस निकालने के लिए आप यहाँ पर n स्क्वायर -4 करते हैं। क्या करते हैं, n स्क्वायर -4 करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर ये देखो माइनस निकालना है तो n स्क्वायर -4 करेंगे, n की जगह पर कितना लेंगे, 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ तुम्हारे सामने 5 है तो मेरे भाई ये
एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स का क्यूब माइनस 1/x³ कितना होता है? तो बोलोगे सर अगर मान लीजिए कि इसका मान यहाँ पर कितने के बराबर है, के, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो k³ जमा 3k लिखते हैं। k³ जमा क्या लिखते हैं, तो 3k लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो √5 का जो क्यूब होता है, तो √5 का क्यूब मेरे भाई 5√5 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इसका 3 गुना मेरे भाई 3√5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई 8√5 आएगा, ना कि आपका 18, 21, 36 और पता नहीं दुनिया जहान में आप जो जो बातें बता रहे थे ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? ठीक है, 18 नहीं मतलब 8 फुट 5 आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया? तो ये छोटी सी बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि सर अगर मान लीजिए आप मेरे से माइनस पूछते हो तो पहले मैं माइनस निकालूंगा, माइनस के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, और जब ये आ जाएगी तो सर हम इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर ये कंसेप्ट का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका अप्लाई मेरे भाई यहाँ पर हम कर देंगे। ऐसे ही चलो मेरे भाई 2 सवाल तुम्हारे सामने और अभी हम दे रहे हैं, और अब हम यहाँ पर तो मेरे भाई तुमसे बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखो मैंने शीट का क्वेश्चन भी शुरू नहीं किया, मैं तो अभी खाली तुमको वो पढ़ा रहा हूँ जो मैं लेकर के, मतलब मैं अपने मन से भी पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ अभी वो तो करा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब मानो मेरे भाई अगर मैं तुमसे कभी कहूँ कि मैंने तुम्हें माइनस का मान दे दिया, और माइनस का मान मैंने कितना दे दिया, 4। अब मेरे को तुम बता दो प्लस का मान कितना होगा, तुम मेरे को बता दो प्लस का मान कितना होगा, क्या कहोगे? जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे, फटाफट मेरे भाई बताओ क्या कहोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है आप बोलोगे n² + 4, क्या हो जाएगा, n² प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 हमारा 4 × 5 है, 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, 5 का रूट करेंगे नहीं हो पाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने रूट का जो क्यूब है ना वो कैसे कर दिया है, आपने यहाँ पर √5 का क्यूब कैसे कर दिया है? तो मेरे भाई समझना इस बात को, आप यहाँ पर √5 का क्यूब करने का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर √5 को 3 बार गुना करना, और √5 को 3 बार गुना करने का मतलब ये होता है √5 × √5 5 हो जाता है, और ये हमारा इतना हो जाता है। इसीलिए मैं ट्रिक भी बच्चों को ये कह देता हूँ, √5 का क्यूब मतलब 5√5, √7 का क्यूब मतलब 7√7। एक संख्या को बाहर रख दो, एक संख्या को रूट के अंदर रख दो। यहाँ पर √11 का क्यूब मतलब 11√11। तो इस तरीके से मैंने वहां पर किया था। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, और अगला हम यहाँ पर भाग देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको माइनस का मान दिया था तो मैंने आपसे प्लस का मान पूछ लिया था। मेरे से एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लीजिए, और वो क्वेश्चन में सेम एक और बात है, x - 1/x का मान अगर मेरे आगे 5 है तो आप मेरे को बता दीजिए x + 1/x का मान हमारे सामने कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। x + 1/x का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। उम्मीद है मुझे आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई ये बात कहेंगे, सर ये हो जाएगा n² प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस निकाल रहे हैं तो +4 आएगा, माइनस निकाल रहे हैं तो -4 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 जमा 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और कितना आंसर होगा, तो √29 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये तुम्हारा क्लैरिटी मिली। अब जब क्लैरिटी मिली मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारे फर्जी आंसर तुम दे रहे थे, अब इन सब से थोड़ा मुक्ति लो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो। और अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो कि इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे यहाँ पर क्या पूछा था। अब इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे माइनस दिया हुआ था और मैंने तुमसे प्लस पूछा था। तो सबसे पहला तुम यहाँ पर एग्जामिनर को क्या कहते, तुम यहाँ पर कहते देखो गुरुजी सवाल तो हमको पकड़ में आ गया, और सवाल हमको पकड़ में आ गया तो हम आपको एक बात बताएं, आपको अगर प्लस में निकालना है ना तो पहले आपको प्लस में आना यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है। इस प्लस का मान यहाँ पर पता करना बड़ा ज़रूरी है। और प्लस का मान हम कैसे पता करेंगे, तो प्लस का मान पता करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे n का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी माइनस का स्क्वायर में 4 जोड़ दो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √13। कितना हो जाएगा मेरे भाई, √13। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर √13 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने √13 हो जाएगा। अब अगर √13 हो गया तो यहाँ पर हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, k के बराबर, तो यहाँ पर क्यूब निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, k का क्यूब माइनस यहाँ पर 3k। ठीक है, जैसे मैंने बताया √13 का अगर मुझे क्यूब करना है तो एक संख्या को बाहर रखना है और एक संख्या को रूट के अंदर रखना है। ठीक है, उसके बाद में दी गई संख्या का 3 गुना करना है। तो यहाँ पर 3 √13, 13 √13 में से 3 √13 घटा देंगे 10 √13 आएगा। तो कुछ लोग कह रहे थे सवाल ही गलत है, कुछ यहाँ कह रहे थे 18 उत्तर है, कुछ यहाँ कह रहे थे 26 उत्तर है। यही गलतियां आपसे पेपर में भी होंगी, स्पेशली तब जब आपको ये बारीकियों का पता नहीं होगा।
तो मिश्रा जी के मिलने का कारण क्या था वो तो वो जाने, लेकिन हमारे पास ब्रिज बनाने का कारण क्या था, मुझे अब लगता है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ब्रिज बनाने का रीज़न ये था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइनस है और प्लस चाहिए, तो ब्रिज बनाना पड़ेगा और ब्रिज बना करके आंसर लाना पड़ेगा, तब जा करके हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, एल्स हम नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, सेशन समझ में आता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो यहाँ पर इतना काम कर लिया करो कि लाइक और शेयर का काम तुम लोग संभाल लो और पढ़ाने का काम मेरे ऊपर में छोड़ दो, ठीक है। उससे क्या होता है ना यार, गिव एंड टेक वाली बात रहती है यहाँ पे। कोई भी चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि दोनों तरफ से होनी चाहिए, तब जाकर के फायदा होता है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए, अब यहाँ पर सवालों पर हम आते हैं और हम आपको सीधा सीधा सवालों से भिड़ाते हैं। लाइक वाइक तुम लोग संभाल लिया करो यार, कि यहाँ बड़े भाई हमारा पढ़ा रहा है, हम लोग यहाँ पर सब मैनेज कर लेंगे, सर आप पढ़ाइए, स्टेटस तो हम यूँ लगा देंगे। इंस्टाग्राम की वीडियो को हम लोग शेयर करते हैं यहाँ, फिर भी तो ये क्लास का और वर्दी कंटेंट है, हम तो इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है मेरे भाई। प्लस का मान दिया है और माइनस का मान पूछा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें दो बातें बताता हूँ। इसमें एक लाइन यहाँ पर दी गई है, जरा देखना, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। असल में मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि x प्लस 1/x का मान अगर यहाँ पर n होता है तो x माइनस 1/x का मान यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो जाता है n² - 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है इस फॉर्मूले में, लेकिन असल में इसके दो वैल्यू आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। 99% सिचुएशन में प्लस वाला ही यहाँ पर जो है वो यूज़ होता है और इसीलिए लोग सीधा वहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो 1% केस ऐसा भी होता है जहाँ पर माइनस वाले का भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों को कंसीडर करके चलना है, क्वेश्चन बनाते वक्त में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू में इस नेगेटिव का कोई रोल है तो नहीं है, तो इसको पहले उड़ा दो, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से मेरे भाई 4 गया तो 45 हो जाएगा। 45 का अगर हम बात करें 9 × 5, 9 का रूट यहाँ 3 हो गया और 5 यहाँ पर इतना हो गया, 3√5, ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि प्यार है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई कहो ना, प्यार है, बिल्कुल। यहाँ पर गणित के फॉर्मूलों के साथ बहुत प्यार है, बहुत अटूट यहाँ पर जो है चीज़ें हैं हमारे सामने। आज ये चलिए, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो जब डिस्कशन नहीं है तो हम 99% वाला केस फॉलो करेंगे और आंसर को हम पॉजिटिव में देंगे, और अगर डिस्कशन होता तो हम नेगेटिव में आंसर देते हैं, ठीक है। या जैसे होता मेरे भाई चर्चा होती तो वो देते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको पता है, अगर a - 1/a की वैल्यू मेरे भाई n है और हमसे यहाँ पर a + 1/a पूछा है, तो हमारे बच्चे इतने समझदार है, कह देंगे गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा, n² प्लस कितना हो जाएगा, 4। प्लस पूछोगे प्लस बताएंगे, माइनस पूछोगे माइनस बताएंगे। तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 जमा कितना, 4, तो मेरे भाई 20। अब 20 को अगर आप करोगे तो 4 × 5 है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 5 का रूट इतना हो जाएगा, 2√5, ऑप्शन नंबर सी। फिर से कहो ना, प्यार है। तो तुम लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, क्लैरिटी मिल रहा है ना, कोई भी तुमको पूछे फटाक देना मेरे भाई, यहाँ पर उसको पढ़ा देना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, मैं तुमसे बताता हूँ, पूरा मौका तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको बना के दिखाओ, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और सब में कमेंट, सभी लोग जो है यहाँ पर अपना भी आंसर देना और बाकी लोगों का भी आंसर जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना, ठीक है। हम लोग ज़्यादा भावनाओं में बह गए और सवाल में थोड़ा करेक्शन था, यहाँ पर मेरे भाई प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, माइनस था। अब तुम लोग मेरे भाई बताओ, अच्छा खतरनाक लोग हैं, प्लस पे भी यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ मेरे भाई, अब बना करके दे। तो आज यहाँ पर जा करके अपने दोस्तों को ये तुम सवाल देना और सवाल दे करके उनसे पूछना यहाँ पर मेरे भाई तरीके से, बताओ यहाँ पर तुम जो उत्तर लाए वो क्या लाए। 99% बच्चा इसमें गलती करता है, और वो क्या गलती करता है मैं बता रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात को समझो, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पे देखो, आपको पता है कि अगर हम a² - b² जब निकालने की बात करते हैं तो इसका मतलब एक बार हम दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं और एक बार हम दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं। आपको ये बात पता है ना, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे सामने x² - 1/x² है, तो आप इसको कंसिडर करो ये a है और इसे कंसिडर करो मेरे भाई यहाँ पर ये b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a - b मेरे भाई यहाँ पर, और एक बार हो जाएगा यहाँ पर ये a + b, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी और मैंने ये पढ़ाया था कि चाहे तुम्हें प्लस का मान दे दे चाहे तुम्हें माइनस का मान दे दे, इवन पावर के बीच में हमेशा प्लस आता है, इवन पावर के बीच में हमेशा प्लस आता है। लेकिन यहाँ इवन पावर के बीच में माइनस आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनेगा और ये ऐसा टूट करके बनेगा, एक चीज़ माइनस में आएगी और एक चीज़ प्लस में आएगी। यानी क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको बताने के लिए, क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको बताने के लिए मुझे माइनस की भी आवश्यकता है और मुझे प्लस की भी आवश्यकता है।
मुझे माइनस की भी आवश्यकता है और मुझे प्लस की भी आवश्यकता है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस का मान मुझे कितना दे रखा है, -14। अगर मेरे भाई प्लस का मान -14 दे रखा है तो इसका मान हम कैसे पता करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि ब्रिज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो अगर प्लस का मान दिया है तो माइनस का मान कैसे निकालें। तो यहाँ पर बच्चे हमारे क्या करते हैं, बड़े स्वीट से बच्चे हैं, वो यहाँ पर कहते हैं गुरुजी माइनस का तो आप हमको सिखाए थे ना, और माइनस का क्या सिखाए थे, अगर निकालना है तो n का स्क्वायर -4 कर दो, n का स्क्वायर -4 कर दो। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -14 का स्क्वायर यहाँ पर 196 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इतना हो जाएगा, माइनस हम कर देंगे गुरुजी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर इतना कर देंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब ये 192 हमारा कितने के बराबर में हो जाएगा, तो 192 मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई इसको हम काट सकते हैं क्या, 12 इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, मेरे भाई यहाँ पर जो है, चलो 6 से देखते हैं। तो 6 इंटू मेरे भाई 6 का 3 गुना 18, 6 दूनी 12। और 32 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 32 में भी यहाँ पर जो है 16 इंटू मेरे भाई 2 कर सकते हैं। और 6 इंटू 2 मेरे भाई 12 है, तो यहाँ पर ऐसा कर लो कि यहाँ पर 16 कर लो, 12 में मेरे भाई 4 कर लो, फिर यहाँ पर 3 कर लो, या ऐसा कर लो, सबसे बढ़िया तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। द बेस्ट पॉसिबल वे यहाँ पर ये है, ये 192 है। 192 का मतलब यहाँ पर क्या है, 64 इंटू मेरे भाई 3 होगा। 64 का रूट करोगे 8 आएगा, इसका करोगे 3 आएगा। तो बच्चा जो आंसर देता है वो यहाँ पर क्या देता है, वो आंसर ये देता है कि गुरुजी आपको यहाँ पर ये चाहिए था और ये चाहिए था, तो ये दो भागों में टूटेगा, एक हमारा टूटेगा माइनस में गुरुजी और एक हमारा टूटेगा हमारा प्लस में गुरुजी। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस वाले का आंसर उसके सामने कितना है, तो -14 है, और माइनस वाले का आंसर उसके सामने कितना है, 8√3 है। वो यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, देखो 14 का 8 गुना 112, ये हमारा आंसर बता देता है, और ऑप्शन नंबर ए उसको सही कर देता है। और जीवन में गलत व्यक्ति या गलत ऑप्शन हमेशा तुम्हें पहले मिलेगा। ठीक है, वो आराम से, देखो सारे लोग कमेंट बॉक्स में ए बता रहे हैं, कितना बढ़िया बात बता रहे हैं, देखो। बट मैंने कहा ना 99.9% लोग यहाँ पर गलत बताते हैं। और यार मतलब आप समझो मिश्रा जी, क्या भगवान ने इतनी बुद्धि हमें नहीं दी, क्या इतनी बुद्धि नहीं दी कि हम सिर्फ इतना सोच पाए कि दो लोगों को जोड़ने पे नेगेटिव आ जाएगा, उनको घटाने पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? मेरा उम्र आपका उम्र जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, हम अपना घटा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे पॉसिबल है मिश्रा जी? तो यहीं पर ये सवाल फैक्चुअली गलत हो जाता है। दूसरा, आप सवाल के इस बात को नहीं समझते हैं कि यहाँ कहा गया x का मान जो है ना -1 से भी छोटा है, यानी यहाँ पर x क्या है, तो x एक नेगेटिव नंबर है। x क्या है मेरे भाई, एक नेगेटिव नंबर है। और x अगर मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव नंबर है ना, तो ईमानदारी से एक बात बताओ, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ने पर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में नेगेटिव घटाने पर भी तुम्हारा ये नेगेटिव आएगा, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव गुना होगा तो मेरे भाई ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसी बात को मुझे तुम्हें समझाना है, इसीलिए मैंने कहा आज अपने दोस्तों को ये सवाल देना और उनसे कहना कि वो यहाँ पर बनाए, और तब पता चलेगा कि ये पूरा सॉल्यूशन क्या है, तो गलत है। अब ये पूरा गलत है तो हमें यहाँ पर कैसे बनाना है मुझे समझो। यहाँ पर मेरे भाई बनाने का तरीका क्या है, यहीं पर वो छोटी छोटी बारीकियाँ आती हैं और जो मेरे भाई यहाँ पर काम में आती हैं, जो बहुत लोग ना समझते हैं ना तुम्हें पढ़ा पाते हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही पढ़ा देंगे, तुम इन बारीकियों के ऊपर में ध्यान ही नहीं देंगे। आज के समय यार दुनिया है ना, क्वेश्चन कराओ, मैराथन कराओ, चिल्लाओ, भगाओ, उड़ाओ, खाली ये करा दो, देखो इसका आंसर ये होता है। बारीकी कौन बताएगा, मेरे फूफा बताएंगे, सब बताओ, सब पढ़ाओ। ठीक है भाई, 15 की जगह 12 क्वेश्चन करा दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे से कराओ ना, समझाओ ना बच्चे को वहां पर क्या जरूरत है। अब जैसे मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर इसका मान चाहिए, अब मुझे ये भी पता है यहाँ पर कि ये वैल्यू जो मेरे भाई टूटेगी, ये दो भागों में टूटेगी। अगर ये दो भागों में टूटेगी तो हमें अच्छे से पता है कि सर अगर कभी यहाँ पर जो है वो x² -1/x² का मेरे भाई मान निकालना है, तो आप यहाँ पर जो है x -1/x भी आपको चाहिए और x + 1/x भी चाहिए। लेट मी क्लियर यू माई दोस्त। ठीक है, आपको प्लस का मान कितना दे रखा है, -14, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप ब्रिज का मान करोगे तो भाई मेरे, जब तुम यहाँ ब्रिज का इस्तेमाल करते हो माइनस को निकालने के लिए, तो पहले मेरे भाई यहाँ क्या लिखते हो, बोलते हो सर n² -4, लेकिन वो बारीकी तुम भूल गए जो हमने तुम्हें पढ़ाया। और वो बारीकी हमने क्या कही थी कि इसके आगे मिश्रा जी क्या आता है, प्लस और आता है, और क्या आता है, माइनस आता है। प्लस आता है और क्या आता है, माइनस आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, प्लस आता है और क्या आता है, माइनस आता है। अब क्वेश्चन में मेरे आगे कहा गया x का मान -1 से भी छोटा है, यानी x का मान -2 हो सकता है, x का मान -3 हो सकता है, x का मान -4 होता है। तो एक काम करते हैं, x की जगह पर मानो अगर -2 होता है तो हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव में जानी चाहिए या ये वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। x की जगह पर मैंने -2 रखा, x की जगह पर मेरे भाई मैंने क्या रखा, -2। ठीक है, और -2 रख करके देखा तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो गया।
ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 2 4, तो -4 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी ये आ रहा है -3/2। हो सकता है ये इत्तेफाक से आ गया हो, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार कि x की वैल्यू -1 से भी छोटी है, यानी -2 हो सकती है। -2 लेने पे ये नेगेटिव आ रहा है, क्या पता -3 लेने पे पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मैं x की जगह पर यहाँ -3 रखता हूँ, ठीक है, -3 रखता हूँ, मिश्रा जी समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ -3 रखता हूँ तो मेरे भाई माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा -9 प्लस 1 अपॉन में 3, यहाँ पर ये -8/3। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि x का मान अगर तुम -1 से छोटा लेते हो, -1 से छोटा लेते हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आती है, लेकिन यहाँ पर किस में आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पर आप इसको रखोगे नेगेटिव, और नेगेटिव रखोगे मेरे भाई तो अब n का मान रखो। n का मान -14 का होल स्क्वायर दैट इज 196। 196 में 4 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर -192। यहाँ पर ये 64 का 3 गुना है, 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर ये -8√3 है तो आप मेरे को अब एक बात बताओ, अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये चाहिए था x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको पता करने के लिए आपको एक बार माइनस भी चाहिए था और आपको एक बार मेरे भाई यहाँ पर प्लस भी चाहिए था। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी माइनस का मान कितना है, तो -8√3 मेरे भाई यहाँ पर मान है, और यहाँ पर जो है प्लस का मान हमारा कितना है, तो माइनस का यहाँ पर 14 है, ठीक है। माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 8 × 14 112 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए की जगह ऑप्शन नंबर बी होगा। और 99% लोग इसमें मेरे भाई यहाँ पर गलत करते हैं। नहीं यकीन हो, आज एक काम करना, तुम जहाँ पर भी पढ़ते हो ना, यहाँ पर उस लाइब्रेरी में बैठे हुए किसी बच्चे को देखना और क्वेश्चन देना, स्पेशली जिसने आज की मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। आप देखना मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो गलत करेगा, ठीक है। क्योंकि समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर कि x की वैल्यू जब है -1 से जब हम छोटा लेंगे, तो -1 से छोटा लेंगे तो इसका मान हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। इसका मान नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू। और सिर्फ ये सवाल नहीं कि यहाँ पर इसमें कभी जो है भूला भटका मेरे भाई पूछ दिया, मैंने अपने घर से तो नहीं बनाया है, सीजल के मेरे भाई 2022 में ये पूछा गया है। अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन आ गया तो आप इतना हवा बना रहे हैं, अरे भाई देखो ना, फिर 2023 में भी पूछ लिया गया। लो, वो 2022 में पूछा था, 23 में पूछा, 24 में भी पूछा, और मैं गारंटी कहता हूँ 25 में भी पूछेगा। मैंने 24 का क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करो लो, तुम्हारे लिए मोस्ट वेलकम है, तुम 4 नंबर बना करके मेरे को दिखा दो। नहीं गलत आंसर आया तो फिर मुझे भी बताना, ठीक है। सबसे पहली बात, इक्वेशन दिया गया, पहला धर्म यहाँ पर बनता है, इसमें x से डिवाइड किया जाए। एक्स स्क्वायर में अगर यहाँ पर देखो सब जगह पर x से डिवाइड, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, डजंट मैटर, इक्वल के दोनों साइड में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरे भाई 1 में x हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, -7 को उधर भेजोगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर x + 1/x का मान दिया है कि सर ये आपका x + 1/x की वैल्यू है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि सर इसका मान बताओ। अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पर अगर मानो यहाँ पर इवन पावर के साथ में माइनस है, इसका मतलब इसको बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर जो है x + 1/x की भी आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर x - 1/x की भी आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, ये दोनों पड़ेगी, ठीक है। प्लस का मान मेरे भाई कितना है, 7 है। प्लस का मान 7 है तो माइनस का मान कितना होगा। एक बच्चा मेरे भाई कुछ समझता है नहीं, वो यहाँ पर क्या करता है, बोलता है गुरुजी प्लस का मान इतना है तो माइनस का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर माइनस कर देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45, 45 का मतलब 3√5, तो यहाँ पर 7 × 3 21√5, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने पढ़ा यही है, उसने समझा यही है कि सर अगर प्लस का मान इतना होता है तो माइनस का मान निकालने के लिए ब्रिजिंग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो n² - 4 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यानी 45, 45 का मान इतना, 7 × 3 यहाँ इतना हो जाएगा। बट मेरे भाई यहाँ पर ये वाला लाइन मेरे फूफा देखेंगे, बोलना जरा x का मान यहाँ पर 0 से लेकर के 1 है। बोला नहीं, हम देखे थे, और हम देखे तो हम इसमें अच्छे से देखे, कहीं पर भी नहीं कहा है कि x का मान नेगेटिव है, और नहीं कहा इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं 3√5 ना कि -3√5, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव लाए। हम बोले बड़ा बकलूर आदमी है यार तुम, जरूरी है यहाँ पर कि भैया नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव लेंगे। रेंज तो देखो, रेंज तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर रेंज देखो, नेगेटिव के पीछे भाग रहे हो, क्या पता मेरे भाई वहां पर वो हो ही ना। समझ रहे मेरी बात को लेकर के, नजर कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, किससे काम चलेगा, एक जगह लाना पड़ेगा ना महाराज, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस रेंज की, अब हम तुमको समझाते हैं सबसे बड़ी बात।
यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मेरे भाई देखो सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर क्या खड़ा हो रहा है, यहाँ पर इसका मान निकालना है जिसके लिए प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात बताएं, प्लस का मान मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो प्लस का मान तुम्हारे सामने क्वेश्चन में दिया गया 7। प्लस का मान कितना दिया गया 7। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, बवाल यहाँ पर ये है। यहाँ पर क्या ये 3√5 आएगा या -3√5 आएगा या क्या आएगा। अब इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सर ये वैल्यू हमारी किस में आनी चाहिए, वेदर इट शुड कम इन पॉजिटिव और इट शुड रिजल्ट इन नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो x -1/x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर उसको निकालने के लिए प्लस और माइनस दोनों आते हैं, और आते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं n² - 4। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं यहाँ प्लस भी लगाऊंगा, मैं यहाँ माइनस भी लगाऊंगा। ठीक है, n का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 में से मेरे भाई गया 4, 45 हो जाएगा। 45 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा √45, √45 9 × 5, 9 × 5 का मतलब यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, यानी प्लस या माइनस आएगा। अब सबसे बड़ा बात फिर से वहीं पर आ गया कि हमें +3√5 लेना है कि -3√5 लेना है। यहाँ पर हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अब ये जो वैल्यू मेरे भाई लेनी है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा मिश्रा जी वहां पर उस इनइक्वालिटी से। ठीक है, x नाम का बंदा ऐसा है जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यहाँ पर x के किस तरह के वैल्यू पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 0 और 1 के वैल्यूज हो सकते हैं। 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो। यहाँ सब का मान जैसे इसकी वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू मेरे भाई 0.3 है, इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी वैल्यू 0.2 है। ये सारे के सारे मान 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं मिश्रा जी बताइए, ले सकते हैं ना। मतलब x का मान 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, 0.4 ले लो, 0.5 ले लो, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x का मान आप कुछ भी ले लो मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आप एक बार x का मान कुछ भी लेकर के देखो। तो आपने कहा कि सर हम x का मान क्या ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं, जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। 0.1 ले लेते हैं और बस एक रफ चेक यहाँ पर करते हैं, और रफ चेक यहाँ पर क्या करते हैं कि सर x -1/x में अगर हम x का मान 0.1 लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ से हम नेगेटिव वाला मान उठाएंगे, और अगर ये सर पॉजिटिव आ गया यहाँ पर तो हम यहाँ पर किसका मान उठाएंगे, पॉजिटिव का मान उठाएंगे। ठीक है, तो x का मान 0 और 1 के बीच में हो सकता है, यानी 0.1 हो सकता है। तो मैंने कहा x का मान 0.1 लो मेरे भाई यहाँ पर, और -1/ क्या ले लो, तो 0.1 ले लो। ठीक है, अब अगर मेरे भाई कोई समझदार बच्चा होगा इसको दशमलव उड़ा करके यहाँ 10 बना देगा और यहाँ दशमलव उड़ा करके इतना बना देगा। इट मीन्स यहाँ पर 1/10 में से आप 10 को घटाने की बात करते हो, 10 × 10 हमारा हो जाएगा 100, तो 1 - 100/ कितना हो जाएगा 100, और जिसका मतलब हो जाएगा माइनस का 99/ में कितना हो जाएगा 10। अब आप बताइए मिश्रा जी मान हमारा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप यहाँ पर x का मान 0.2 लीजिए, यहाँ पर 0.2 में से मेरे भाई आप घटाइए तब भी आपका नेगेटिव आएगा। आप x का मान 0.3 लीजिए, आप 0.3 में से उसका इन्वर्स घटाइए तब भी नेगेटिव आएगा। यानी इतना कंफर्म है कि ये वाला मान हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में। तो अगर ये वाला मान नेगेटिव में आएगा, अगर ये वाला मान मेरे भाई नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पर ओनली क्या पॉसिबल होगा, तो ओनली यहाँ पर पॉसिबल होगा सर नेगेटिव। क्या पॉसिबल होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पॉसिबल होगा तो मेरे भाई बहुत प्यार से हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि गुरुजी जो आपको यहाँ पर ये मान चाहिए, इसको बताने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। एक हमें यहाँ पर प्लस भी चाहिए होगा और एक हमें यहाँ पर माइनस भी चाहिए होगा। प्लस में बहुत इज्जत से आपने यहाँ पर उत्तर में तो 7 दे रखा था, माइनस में दो तरह की संभावनाएं बन रही थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने साबित कर दिया कि नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर ये होगा, और आएगा तो यहाँ पर 21√5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। मेरे भाई देखो अलजेब्रा में कैपेसिटी तो नहीं है अब एग्जामिनर की कि तुमको घुमा पाए, इतनी बारीकियों से मैंने पढ़ा दिया। बस आज के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर को बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, ध्यान रखना यहाँ पे। इसका पीडीएफ भी तुम डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, जो अपना टेलीग्राम है ना ये, ठीक है, ये वाला अपना टेलीग्राम है मेरे भाई, मैथ्स भाई आदित्य रंजन, 17 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसको डाउनलोड कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, और उससे बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पढ़ लेना। रैंकर्स गुरुकुल भी हमारा टेलीग्राम है, दोनों पे मेरे भाई तुम्हें मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के ऊपर में बहुत रेयर केस में एग्जामिनर देता है, और मेरे भाई देता है तो बस तुम्हें यहाँ पर जो है फोकस करके चलना है। सेम तरीके से अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, सेम एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर इनइक्वालिटी दी गई है यहाँ पर तुम्हारे सामने, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्क्वायर का मान दिया गया है और यहाँ पर इसका मान पूछा है। हम लोग एकदम मक्खन तरीके से बनाएंगे, और यहाँ इस सवाल में पूरे अपने जितने भी छोटे मोटे डाउट दिमाग में जो बचे होंगे उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रा जी मैं यहाँ पर जो पूछा गया है इसको देखता हूँ प्यार भरी नजरों से। ये जो पूछा गया है तो इवन
पावर के साथ माइनस है। इवन पावर के साथ माइनस होने का मतलब मुझे यहाँ पर माइनस का भी मान चाहिए, या ऐसा कह लीजिए मुझे प्लस का भी मान चाहिए, और मुझे यहाँ पर माइनस का भी मान चाहिए। मुझे यहाँ पर सर जो है वो क्या चाहिए, दोनों चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो दोनों चाहिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि अगर यहाँ पर पावर 2 का मान दिया हो, किसका मान दिया हो, पावर 2 का मान दिया हो, तो पावर 2 से मिश्रा जी पावर 1 पर कैसे आते हैं? याद है कि नहीं याद है? कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पावर का आधा करने के लिए 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं, याद है? ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी याद है, यहाँ पर 2 जोड़ करके क्या लगाते हैं, तो रूट लगाते हैं। तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। अब इसका मान कितना होगा, 3 होगा। अब प्लस का मान पता चल गया तो माइनस का मान निकालो, और माइनस का मान वहीं ब्रिज लगा करके प्लस माइनस इंटू मेरे भाई एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस निकालते हो -4, प्लस निकालते हो +4, 3 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 9, 9 में से मेरे भाई 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √5। अब फिर से वही बात, इसका आंसर प्लस में आएगा कि इसका आंसर माइनस में आएगा? तो जो ये इनइक्वालिटी दी गई है x का मान यहाँ पर इसके बीच में, x का जो मान यहाँ दिया गया इसके बीच में, तो यहाँ पर x का मान जिस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस x का जो मान है वो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में है, और इस इनइक्वालिटी पर मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, एक स्पेशल लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, चूंकि जिस तरीके से x का मान यहां पर इस इनइक्वालिटी के बीच में दिया गया है, वैसे केस में मेरे भाई, वैसे केस में यहां पर जो होगा, वैसे केस में यहां पर x - 1/x जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। वो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर नेगेटिव आएगा। ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर ये प्लस वाला रहेगा। तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा, माइनस रहेगा। खाली क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और अगर इसका मान मेरे भाई माइनस में रहेगा, तो जो चीज़ हमसे पूछा गया है उसमें हमें प्लस का मान चाहिए, उसमें हमें माइनस का मान चाहिए। प्लस का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो प्लस का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, ठीक है। और माइनस का मान कितना है, तो माइनस का √5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 √5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। अरे क्या हो गया, मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आज सीख तो ली कम से कम। इसी बहाने यह बड़ा सा पहाड़ तो आपने तोड़ दिया माझी बन करके, ठीक है। सोचो यहाँ पर कि इस मुश्किल चीज को अगर मैंने स्किप कर दिया होता, तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात नहीं जाता, और जिंदगी भर तुम यूट्यूब पर ढूंढते रह जाते, और इतने बेहतर तरीके से तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। मैं ये बात का दावा करता हूँ। तो अच्छा है ना, अगर ऐसी चीजें हमें मिली हैं पढ़ने को। तो ब्रिजिंग से हम कहाँ तक गए, और जाकर के किस लेवल तक की बातें हमने सीखी, बताओ। लेकिन एक चीज गलत हो रहा है, वो ये हो रहा है, इतने गहराई में हम बता रहे हैं लेकिन आपका लाइक और शेयर रुक जा रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। क्या तो ऐसे ही मेरे भाई, अगर आप मान लीजिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकते हैं, हमारे वीओडी बैच से भी और हमारे लाइव बैच से भी, ठीक है। बहुत डिटेल के अंदर में, ठीक है। वीओडी बैच से वो कवर कर सकते हैं जिनको कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस पढ़ना है, बारीकियों को पढ़ना है, कवर करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। और जो बच्चा मेरे भाई फ्रेशर है, बिगनर है, जिसका अगले 1 साल बाद का टारगेट है, या 25 भी है, 26 भी है, और इसी तरीके से वो जानता है कि भैया हमको पूरा गणित डेप्थ में पढ़ना होगा, तो वो हमारे साथ अभी नया बैच आया है, चैंपियंस 22.0। चंद क्लासेस हुई हैं, इसके साथ में जुड़ करके वो पूरा कवर कर सकता है। चैंपियंस की फीस 999 है क्योंकि ये लाइव बैच है। वीओडी की फीस 699 है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। लाइव में बिटरेट की खर्चा ज्यादा होती है, तो ये है। सारे कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में मिलेंगे, यहाँ से तुम मेरे भाई एनरोलमेंट ले पाओगे, ठीक है। पढ़ लिया था मैंने वहाँ पर। बाकी आज का सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा हमने मेरे भाई लेवल जो है काफ़ी परिवर्तित रखा। हमने कहा आज थोड़ा नए जोश से, नए तरीके से कुछ नया सिखाते हैं और बेहतर बताते हैं, ठीक है। आज का पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारे 2 टेलीग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर दोनों पर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन तो काफ़ी लेकर के मैं आया था तुम लोगों को कराने के लिए, लगभग यहाँ पर 20 क्वेश्चन, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, बाकी और भी सेशंस में हम लोग इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद भाई।